जब हम इंसानों को कुछ भी चीज चाहिए रहता है तो हम भगवान के सामने अपना इच्छा प्रकट करते हैं, और खुद जब भगवान ही को कुछ अपने लिए चाहिए हो तो वो इंसानों से तो नहीं मांग सकते, उन्हें खुद कुछ कर गुजरना पड़ता है। हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह हमारा स्टोरी फॉलो करती है जापान के एक छोटे से गॉड की तरफ, जिनका बचपन से एक सपना है खुद का मंदिर बनवाने का, जिसमें उनके कई सारे भक्त आकर अपना विश मांग सके उनसे। एनिमे के स्टार्टिंग में एक लड़की को उसके क्लासमेट बुली कर रहे होते, पर तभी वहाँ एक ऐसा क्रिएचर आ जाता है उन सबको बुली करने के लिए। गॉड मदद करो मेरा, तुम्हारा विश पूरा होता है। फिर गॉड अपने सर्वेंट को हथियार में बदल देते और एक स्पेल पढ़ते हुए उस क्रिएचर का काम खत्म कर देते। वो लड़की जैसे अपने असली रूप में आती याटो का बुराई करने लगती। मेरे पूरे बॉडी से स्मेल आ रहा है मास्टर, मैं आपकी रेगुलर बनने वाली पोस्ट छोड़ रही हूँ। अरे तुम्हें तो बस 3 ही महीना हुआ काम करते हुए, मुझे ऐसे किसी के साथ काम नहीं करना जिसका खुद का मंदिर तक नहीं है। याटो उसका इतना रोना धोना देख के उसे आजाद कर देता और वो लड़की उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चले जाती। इसके बाद याटो अपना कांटेक्ट नंबर वहाँ पर लिख देता है जिससे वो अपने लिए नया रेगुलर ढूंढ पाए, पर तभी उसे किसी का फोन आता और वो सीरियस हो जाता। सीन बदलता और कुछ लड़कियां कैट का पोस्टर देखकर बात कर रही होती है और वहीं दूसरी तरफ याटो उसी कैट को ढूंढ रहा होता। योरी, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? हाँ, मुझे मार्शल आर्ट बहुत पसंद है। वो नहीं, मेरा मतलब कोई लड़का। नहीं, अभी तो कोई ऐसा नहीं है। तभी दोनों का आंखें मिलता, यूटो को भी उसकी बिल्ली मिल जाती तो उसके पीछे चले जाता। अचानक से ह्यूरी याटो को धक्का मार के बचा लेती और उसे डांटने लगती, तुम बीच सड़क में क्या कर रहे थे? तुम मेरा छोड़ो, अपना देखो। वो जैसे पीछे देखती उसका आत्मा उसके शरीर से बाहर मिलता। ह्यूरी का जैसे आँख खुलता वो अपने मॉम डैड के पास मिलती जिनका खुद का ही हॉस्पिटल रहता। वो उस लड़की के बारे में पूछती अपने दोस्तों को, लेकिन उसके दोस्तों ने वहाँ पर कोई लड़का नहीं देखा होता तो वो बोलते तुम्हारा वहम ही होगा। कुछ देर बाद रात हो गया होता और वहाँ पर अजीब आवाजें आने लगता है जिससे ह्यूरी उड़ आती। वो जैसे नीचे देखती वो डर की मारी भीगी बिल्ली की तरह भागने लगती। मुझे तुम्हारी मदद तो नहीं चाहिए था, फिर भी थैंक यू। आखिर तुम हो कौन? मैं तो गॉड हूँ। हेलो पुलिस, यहाँ पर कोई पागल आदमी अपने आप को गॉड समझ रहा है। अरे जल्दी फोन काटो। अरे मैं सच में गॉड हूँ, मेरा नाम याटो है। मैंने तो तुम्हारा कभी नाम नहीं सुना। मैं अभी इतना फेमस नहीं हूँ लेकिन बहुत जल्द फेमस होने वाला हूँ। उसके बाद याटो ह्यूरी का नाम पूछने के बाद वहाँ से चले जाता। दूसरे दिन वो स्कूल आती और उसे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा होता। घर जाते समय उसे जैसे उस बिल्ली का पोस्टर मिलता वो उसे ढूंढने के लिए चले जाती। दूसरी तरफ याटो उस बिल्ली को ढूंढ लेता और वो बिल्ली काफी डरी भी रहती क्योंकि उसके पीछे क्रिएचर पड़े हुए रहता। वो उसे उस जगह से दूर ले जाता। फिर तभी वहाँ पर और एक अलग तरह का मॉन्स्टर आ जाता जिससे वो मार कर दूर कर देता। वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करने के लिए आता और इस बार याटो भी उसे अटैक करने के लिए जाता। तब अचानक उसे याद आता उसके पास तो उसका लिया है ही नहीं। तभी ह्यूरी आके उसे बचा लेती। ह्यूरी जोश में आके उसे लड़ने जाती तब वो उसका पैर ही पकड़ लेता। तब वो अपने आइडल के बारे में सोचती और उसे एक लात मार के दूर कर देती और वो मॉन्स्टर का कुछ करने से पहले यूकी उसे दूर ले जाता। इसने फिर से मेरा मदद की है और अभी मैं जो सवाल पूछूंगी तुम उसका सबका जवाब दोगे। तुम्हारा सोल तुम्हारे बॉडी से फिर निकल गया, उधर देखो वहाँ है। क्या मैं मर गई हूँ? नहीं, बस तुम्हारा असली बॉडी सो रहा है। तभी ह्यूरी अपने बॉडी में आ जाती और याटो उस बिल्ली को उसके मालिक के पास छोड़ देता। मेरा भी पूरा हो गया, थैंक यू याटो गॉड। वहीं ह्यूरी का जैसा नींद खुलता वो मारने स्टार्ट कर देती। अब मेरा पूंछ चले गया। फिर याटो बताता यहाँ 2 तरह का जगह है। पहला नियर सोल जहाँ पर इंसान रहते हैं, दूसरा है फार सोल जहाँ लोग मरने के बाद आते हैं और तुम तो उन दोनों के बीच में हो। अब तुम फोटोम बन चुकी हो। तुम जो फोटोम बोल रहे हो क्या वो मैं मेढक की तरह बन चुकी हूँ? पूरी तरह से तुम नहीं बनी हो, बस आधी आधी। और अब तो तुम्हें ये सब का आदत भी डालना पड़ेगा। मैं नॉर्मल नहीं बन सकती हूँ क्या? मुझे क्या पता, बताओ ना प्लीज, तुम तो गॉड हो ना। पैसा लगेगा क्या? इतना 5 लाख येन। अरे पगली, मैं गॉड हूँ, मुझे लगेगा बस 5 येन। ये लो, तुम्हारा विश पूरा होता है। उसके बाद वो घर आके नहा रही होती है और तब वो ये गौर करती उसका आत्मा चीजों को छू भी सकता है। फिर वो स्कूल जाती है और वहाँ पर सो जाती है। इसे टीचर डांट कर उठा देती। चेंजिंग रूम में वो सोच रही होती है कि यह फोटोन बस मुझे ही देख रहा है। तब वो नीचे गौर करती तो उसका आत्मा फिर निकल गया होता। उसके दोस्त उसे उठा के डॉक्टर के पास ले जा रहे होते और वो बाहर टहलने के लिए निकल जाती। रास्ते पर उसे बहुत सारा फोटोन दिखता तो वो याटो का बात सोचती। ये हर जगह मौजूद रहते, हर शेप में, हर साइज में, यहाँ तक कि इंसान के ऊपर तक रहते ये लोग, पर इन्हें बस बच्चे, जानवर और हम ही दोनों देख सकते हैं। अरे ये सबसे याद आया, ये याटो कहाँ पर है? ह्यूरी फोन करती तो पता चलता वो ट्रेन के अंदर अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहा होता। अरे तुम सच में गॉड हो क्या? क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ? क्योंकि तुम इतने अजीब हरकतें करते हो। पहला बात तो ये है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। देखो वो लड़की अकेले में बात कर
कर रही है, पागल लगती है। अच्छा, तुम्हारे और फोर्टून में क्या अलग है? जो मैं गॉड हूँ और लोगों का विश पूरा करता हूँ, और तुम पहले मुझे छोड़ के अपने में ध्यान दो। फिर से नहीं। और तुम उनसे थोड़ा बचे के रहना, अगर वो तुम्हारा पूंछ काटती तो तुम्हारा भी सोल करप्ट हो जाएगा, तब तुम मुझे बचा लेना। तुम मुझे एडवांस में पैसा दे दी, इसका ये मतलब नहीं मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। इससे मैं 5 स्टार अपना मंदिर बनाने वाला हूँ। यूरी उसे उसका सपनों की दुनिया से उठा देती और अपना काम उसे याद दिलाती। तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है, क्योंकि मुझे नया रेगिलिया ढूंढना है। वो क्या होता है? वो गॉड के वेपन रहते हैं जो स्पिरिट से बनता है। इसका यही मतलब हुआ जो तुम उसके बिना कुछ काम के नहीं हो। तभी याटो को फोन आता तो वो अपने काम के लिए चल जाता। तभी ह्यूरी डिसाइड करती उसके लिए नया रेगिलिया ढूंढने का। एक्सक्यूज मी, क्या आप रेगिलिया बनना चाहते हो? हेलो, क्या आप चाहते हो? लगता है मुझे वहाँ ढूंढना चाहिए। वाह, तुम तो बहुत ही अच्छा काम करते हो। मुझे 5 येन देना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम साथ में ये भी ले लो। याटो ड्रिंक पीते हुए किसी और के मंदिर में बैठा होता, तब उसे ह्यूरी का फोन आता। मैं आपका क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारे लिए रेगिलिया ढूंढ लिया। सच में? तुम्हें ये किस एंगल से रेगिलिया दिख रहा है? तुम्हें मुझे बोला था डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अरे मैं अपना बॉडी फील छोड़ आई। अरे पहले भाग लेना। यूरी को याद आता अभी तो वो कुछ भी फ्रीली कर सकती है, तो वो उसे लड़ने के लिए चले जाती। अचानक से याटो उसे पकड़ कर ले जाता। तुम्हारा हाथ छुओ मत, ये फैलता है। अगर ये किसी में फैल गया तो वो उसी को धीरे धीरे खाने लगता है। तुम्हारा पोस्ट तुम्हारी लाइफ लाइन है, कम से कम अपना नहीं तो इसका तो ध्यान रख लो। वो मॉन्स्टर यहाँ पर भी आ जाता। याटो को दूर कहीं स्पिरिट दिखता तो वो काम चलाने के लिए स्पेल पढ़ के उसे अपना रेगिलिया बना लेता, और ये सब के दौरान उसे उसका यादें दिखने लगता। अचानक से मॉन्स्टर उसे निगल लेता, पर बेचारा मारा भी जाता क्योंकि उसका पंगा गॉड से जो हुए रहता। याटो उस जगह पर अपना रेगिलिया का यादें देखकर थोड़ा रोने लगता। उसके बाद ह्यूरी अपना बॉडी लेके वापस आ जाती और याटो कुछ तरह का पानी डालता जिससे उसका हार्ट ठीक हो जाता। मुझे पता नहीं था ये रेगिलिया इतना पावरफुल होगा, ये कितना अच्छा लग रहा है। याटो उसका नाम यूकी रखता, फिर वो इंसान में बदल जाता। अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, ये लो, तुम्हें ठंड लग रहा होगा। वो स्कार्फ लेने से मना कर देता क्योंकि उसमें से स्मेल आ रहा होता, लेकिन जब ह्यूरी उसे देती वो ले लेता। तभी याटो को कपिल शर्मा का बात याद आता। हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। दूसरे दिन याटो यूकी को खाने के लिए देता, वो मना कर देता तो उनका खाना बिल्ली लेके जा रही होती। मेरा मछली दे दे बिलोटे। याटो छीन के तो खा लेता पर बिल्ली उसे नहीं छोड़ती। बाल नहीं, बाल से मजाक नहीं। मैंने ये नहीं सोचा था गॉड के साथ रहने से मुझे आवारों की तरह घूमना पड़ेगा और दूसरों के मंदिर में सोना पड़ेगा। अरे क्या तुम सच में गॉड हो? लगता मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अब आओ जल्दी यहाँ पर बैठो, ह्यूरी की तरफ से पार्टी है। तुम खाने के बाद मुझे ठीक करने वाले हो। वेट्रेस वहाँ पर आते हो, याटो उसे 3 ग्लास पानी का ऑर्डर दे देता। तुम्हें तो इंसान नहीं दे सकती तो उसने कैसे तुम्हें देख लिया? ऐसा नहीं, हम लोग दोनों पूरी तरह से इनविजिबल, बस हमें आसानी से लोग नहीं देख पाते। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जरा बताना यहाँ पर कितना वेटेज है, लेकिन बिना देखे बताओ। शायद 2 होंगे, नहीं 4 है। जैसे तुमने अभी तक 2 ही वेटेज को देखा था तो तुम्हें लगा बस 2 ही है। वैसे ही अगर हमें कोई ध्यान से देखेगा तो हम उन्हें दिख जाएंगे, मगर वो कुछ देर के बाद हमें भूल भी जाएगा। उनका ऑर्डर जैसे आता वो जानवरों की तरह खाना स्टार्ट कर देते। बाहर आके यूकी शर्माते हुए ह्यूरी को थैंक यू बोलते उन्हें ट्रीट देने के लिए। अच्छा, तुम्हारा उस इंसान से कैसे मुलाकात हुआ? उसने मुझे कहा था वो मुझे ठीक कर देगा। बेस्ट ऑफ लक। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मुझे कुछ याद नहीं है, बस ये याद है मैं कैसे मरा और जब मुझे होश आया मैं याटो के हाथ में था। तभी वही वाली बिल्ली आती इसके पास तो उसके साथ खेलने लगता। यूरी भी उसके पास आती और उसका नजर कहीं और जाता तो वो शर्माने लगता। यूकी, तुम क्या गंदा सोच रहे हो? ये याद रख लेना, जो तुम सोचते हो वो सब मुझे सुनाई देता है। दोनों लड़ने लगते, तब याटो को उसका फोन आता। मुझे काम मिला है, चलते हैं जल्दी। उससे पहले मेरा तो काम कर दो। ये दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट मार देते और इनके साथ ह्यूरी का आत्मा भी आ जाता। अचानक से उस जगह में उन्हें बहुत सारे लोग घेर लेते। अब जल्दी बताओ मुझे, तुम किस लिए बुलाए हो? तब एंट्री होता गॉड ऑफ लर्निंग का। उनका ऑरा इतना तेज से चमक रहा होता है जो ये लोग जाके अपना सर झुकाने लगते। क्या कर रहे हो तुम दोनों? आपके पोयम ना मेरे स्कूल बुक्स में रहता है। क्या लगता है मुझे कॉपीराइट देना पड़ेगा उन्हें? ये दोनों वो गॉड का इतना तारीफ करने लगते इसे याटो डिप्रेशन में चले जाता। याटो, ये छोटू का नाम क्या है? यूकी है उसका नाम। लगता है तुम नए नए रेगिलिया बने हो। सीयू, आओ इधर। सुनो ध्यान से, तुम इसे डिसरिस्पेक्ट समझ जाता, अपना मास्टर होते हुए किसी और गॉड के सामने अपना सर झुकाना। ह्यूरी गॉड के इतना सारा सर्वेंट देख के उनसे पूरा इम्प्रेस हो जाती। तब याटो पीछे से चिल्ला रहा होता, पर मैं भी तो गॉड हूँ। तुम मुझे जिस काम के लिए बुलाए वो तो बताओ जल्दी। एग्जाम का सीजन चल रहा है तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम तो खाली बैठे हुए रहते हो। उससे अच्छा मेरा कुछ काम कर दो, कुछ फोटोन को मार दो। ये लो चंदा, मेरी तरफ से अपने लिए मंदिर बना देना, पर मेरे पास तो चेंज ही नहीं है। याटो उसे घूरने लगता तो वो उसे कॉइन दे देते।
मैं तुम्हें अपना सर्वेंट दे देता हूँ, वही तुम्हें गाइड करेगी। पर वो तो नहीं आई है ना। कोई बात नहीं, वो याटो को अच्छे से जानती है, उसी के लिए भेज रहा हूँ। वो नहीं रेगेरिया रहती, याटो की पुरानी सर्वेंट। तो मोनी गद्दार, तुम यहाँ पर आई हुई हो। वो अब मेरा पुराना नाम हो चुका, अब मेरा नया नाम मायू है। तुम उसके बारे में मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ ना। मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में, उसका तो खुद का घर नहीं है और खुद को वो गॉड समझता है। याटो इससे भी लड़ने लगता है, फिर वो लोग अपना मिशन में चले जाते। किसी ने अपना विश मांगा था, जब तक मेरा उस पर नजर गया वो लोग सुसाइड कर चुके थे। हम लोग यहाँ पर आके बैरियर लगा दिए थे, पर वो लोग इतना हावी हो चुके थे इन लोगों पर जो ये बैरियर भी काम नहीं किया। यूरी याटो को बोलती हमें जल्दी लोगों का मदद करने के लिए चलना चाहिए, पर वो किसी कारण की वजह से उसे मना कर देता। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर सोल्स खुद सुसाइड करना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी पॉजेस हो चुके हैं, यहाँ तक कि वो रेगेलिया भी नहीं बन सकते। यूरी उस जगह से चले जाती, याटो भी उस जगह से जा रहा होता, तब मायो याद दिलाती तुम्हें एडवांस पेमेंट किया गया, तुम का मुंह फेर के भाग रहे हो। देख लो अकेले गई हुई है। यूकी ये तुम्हारा पहला मिशन है ना, मैं जब तुम्हें वहाँ से जाने बोलूंगा तुम तुरंत ही वहाँ से चले जाओगे। स्टेशन में एक फोटो में एक आदमी को कंट्रोल कर रहा होता है, तब हियोरी आके उसे मारकर दूर कर देती। ये करते उसके सारे दोस्त वहाँ पर आ जाते और हियोरी को धक्का मार के रेल पटरी में गिरा देते। ट्रेन आके उसे उड़ाने वाला होता है, तभी आटो उसे बचा लेता। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है ना, अपना पूंछ संभाल कर रखो। उस जगह से थोड़ी दूर एक लड़का एग्जाम में फेल हुए रहता, यही मौका का फायदा उठाते फोटो ने उस पर काबू करके उसे सुसाइड करवाने वाले रहते हैं। तभी वो जगह पर याटो स्पेल पढ़ते हुए आता और उसके साथ उसके अगल बगल के चीजों को भी बीच से काट देता। और ये देखने के बाद तो मायो भी अपना सर झुका के वहाँ से चले जाती। तब तो तुमने मदद करने से इनकार कर दिया था, तो फिर यहाँ पर क्यों आए? मेरे सामने ये लोग थे, उसी के लिए मैंने मदद करने से इनकार कर दिया। पर इनके सामने क्यों? जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसका ये मतलब नहीं लोगों को अपना जान दे देना चाहिए, उनको शुक्र मनाना चाहिए जो वो जिंदा है। यूरी को याटो को कुछ देर पहले बोला हुआ बात याद आता। अगर सोल्स खुद से सुसाइड करना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी पॉजेस है, वो यहाँ तक कि रेगेलिया भी नहीं बन सकते। इसका ये मतलब है ये रेगेलिया लोग बहुत ही मासूम है, ये लोग सुसाइड नहीं किए हैं तो मरे कैसे? ये अभी भी जीना चाहते हैं। अगर वो लोग अपने सामने इतना लोगों को मरते हुए देखेंगे तो इन्हें भी हल्का हल्का दर्द देगा। ये सोच सोच कर हियोरी रोने लगती है, तो याटो यूकी को डांटने लगता है, ये तुम्हारे वजह से रो रही है। नहीं, मेरे आंख में बस कचरा चल गया था। रात में ठंड रहता तो याटो यूकी को अपना स्वेटर दे देता और दोनों सो जाते, पर इन्हें कोई दूर से देख रहा होता। महंगी गाड़ी में याटो अपने बहुत सारे सर्वेंट के साथ घूम रहा होता और वो काफी फेमस भी हो गया होता है, पर तभी यूकी उसे मार कर उठा देता। सुबह सुबह हियोरी उसके लिए नाश्ता लेके आई होती और उसे अपना काम याद दिलाती। इसके पूरे रात बड़बड़ाने की वजह से मैं नहीं सो पाया हूँ। क्या अच्छा सपना था वो। तुम ऐसे ही ख्वाब देखते रहो, क्योंकि ये सब होने से तो रहा। लगता है यही बात है, तो मुझे तुम्हें अपना असली शक्ति दिखाना पड़ेगा। मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि एक लेडी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बताया था अगर मैं ये मटका घसूंगा तो मेरा किस्मत चमक जाएगा, और उसके साथ मैंने ये सब भी खरीद लिया। हियोरी गुस्सा होकर याटो का मटका के साथ उसका उम्मीद भी तोड़ देती। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है, पर मुझे आजकल काम भी तो नहीं मिल रहा है। अब तो तुम्हें रेगिलिया भी मिल गया और तुम गॉड हो, उसके सामने ऐसा हरकतें तो मत करो। हियोरी जल्दी से अपना असली बॉडी लेके आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। याटो उन दोनों को किसी जगह पर ले जाता और कोफू को बोलते हुए किसी लड़की का नाम पुकारता, और वो तुरंत ही आके याटो का गला मिलने लगती। ये कौन है? इसका नाम कोफुको, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हेलो। ये सुनते ही दोनों को बड़ा सा झटका लगता। याटो उसे अपना दुख तकलीफ के बारे में बताता और वो उसे कुछ पैसा दे देती, पर तभी उसे एक उड़ता हुआ लात पड़ता। तुम फिर यहाँ पर आ गए, मेरी लेडी से दूर रहो। क्या इनका अफेयर चल रहा है? अभी भी टाइम है, समझ जाओ। मैं कोफुको का रेगेलिया हूँ, मेरा नाम कोफू है। कमाल का बात है ना। हाँ, ये तो 7 गॉड ऑफ फॉर्च्यून में आती, पर ये थोड़ी डिफरेंट नहीं लग रही है। क्या फुसफुसा रहे हो? नहीं, हम तो बात करते आप बहुत ही अच्छे कपल्स हो। क्या? पर तुमने तो उन्हें लेडी बोला था ना। हाँ, लेकिन मैं इनका इज्जत करता हूँ, इसी के लिए ये बोला था। और तुम्हें कोई दिक्कत विक्कत है क्या? नहीं नहीं, तुम लोग दोनों इसके आंखों में मत देखना, ये देखने से भी डेंजरस दिखता है। ये अपना बुराई सुनकर गुस्सा से याटो को मार कर उड़ा देता। फिर ये लोग एक दूसरे से बात कर कर अपना जान पहचान बढ़ाने लगते। तुम्हें कैसा लगता है उसके साथ रह कर? क्योंकि मैं जानता हूँ ना उसका हरकत ही वैसा है। क्या आप मुझे काम दे सकते हो? उनके लिए मैं हूँ ना। क्योंकि तुम उससे थोड़ा बच कर आना, मैंने उसके बारे में बहुत सारा अफवाह सुना है। वो जैसा दिखता हुआ ऐसा है नहीं, वो बिल्कुल ही अजीब गॉड है। अरे बच्चों को डराओगे क्या? याटो को काम मिला होता है तो वो यूकी को इस जगह से घसीटते हुए ले जाता। आखिर तुम इन दोनों को लाए क्यों थे याटो? आई एम सॉरी मम्मा, मैं जा रहा हूँ। तभी उसका सुसाइड करने से पहले याटो का ही धक्का लगकर वो नीचे गिर जाता और फिर चारों ही उस जगह से गिर रहे होते। रास्ते में याटो समझ जाता जो ये आदमी को दुख तकलीफ टेंशन बहुत ही है, तो वो अपना कार्ड उसको देता और दोनों ही अपना कार्ड एक्सचेंज करते। ओ, तो तुम एजेंसी में काम
करते हो? मैं बैंकक्रप्ट हो गया था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं अपने पेरेंट्स से आखिरी बार बात कर रहा था पर गलती से तुम्हें फोन लग गया। अरे इसी को तो किस्मत कहते हैं। अब जल्दी बताओ अपने बारे में। बहुत समय पहले एक सुनसान रास्ते में मुझे एक लड़की मिली थी। उसका चेहरा मेरा ऐसे क्यों दिख रहा है? उसका उम्र तुम्हारे ही जितना था, थोड़ा एडजस्ट कर लो। हाँ, तो मैं तभी समझ चुका था उसका पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। फिर उसके बाद मैंने उसे उस जगह से ले जाकर बहुत सारा जगह घुमाया। हम दोनों का जिंदगी अच्छा से चल ही रहा होता है तब मेरा बेडरक स्टार्ट हो जाता है। मेरे जॉब का परफॉर्मेंस डाउन चले गया, मैं तो नौकरी से भी निकल गया। पर मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब उसकी लायक ही ना रहा। तुम्हारे पास उसका फोटो वगैरह है क्या? ये है कोफुको। एंड तुम उसे जानते हो क्या? मैं जानता ही था यही हो सकती है। क्या मतलब? मैंने तुम सबको बताया नहीं था क्या वो गॉड ऑफ पॉवर्टी है? और जिन्हें पॉवर्टी का मतलब नहीं पता मैं बता देता हूँ, उसका मतलब गरीबी होता है। इस आदमी को देखो, क्या तुम फिर भी उससे करीब जाना चाहते हो? वो तो तुम्हारी मॉम या फिर तुम्हारी दादी की उम्र से भी ज्यादा की होगी। या तो उसे अच्छे से समझा कर यूकी की मदद से उसका यादें मिटा देता और वो सब भूल जाता। क्या मैं तो बस थोड़ा मस्ती कर रही थी। अरे प्लीज आप ऐसा मस्ती दोबारा ना कीजिएगा। और बच्चे तुम्हारा स्किल तो बहुत ही अच्छा है। चलो याटो तो किस्मत वाला निकला। अरे मैं तो इस हीरे को पहले ही नजर में पहचान चुका था। कोफुको का इतना बड़ा गलती करने के वजह से कोकू याटो को कॉइन दे देता, क्योंकि उसने उस आदमी का जान जो बचाया होता। ये दोनों तो घर चले गए होते, पर हियोरी को याटो के बारे में और भी कुछ जानना होता। आप जो तय बोले थे वो मजाक था ना? ये सच बात है, यहाँ तक कि याटो ने बहुत साल पहले एक रेगिलिया को मार दिया था। कोफुको याटो का पुराना बात बताती वो किलिंग मशीन था, यहाँ तक कि उसे टाइटल मिला गया था गॉड ऑफ वार का, जो बस लोगों को मारता है। बहुत साल पहले लोगों के बीच में खाली मारा ही मारी चलता था। गॉड लोगों का इच्छा पूरा करने के लिए होते हैं। जो बड़े गॉड होते हैं उनके भक्त भी बहुत होते हैं, और ये यही चीज पूरा उल्टा होता है छोटे गॉड के साथ। यहाँ तक कि लोग भी उन्हें विश मांगने के बाद भूल जाते हैं, तो उन्हें वही करना पड़ता है जो उन्हें विश मांगा जाता है। हियोरी यही बात को सोचकर घर जा रही होती है, तब याटो उसे रोक लेता। तुमने मुझे कोफुको के घर किस कारण से लेकर गए थे? याटो हियोरी के कंधे पर हाथ रखकर बोलता, अगर मुझे कभी भी कुछ होता है तो तुम सीधे उनके पास चले जाना। ये सुनकर हियोरी शर्माने लगती। यूकी दूर कहीं पर याटो के बारे में सोच रहा होता है, तब वहाँ पर एक लड़की आकर उसे बोलती, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। नोरा तुम क्या यहाँ कर रही हो? मुझे मेरा नाम से पुकारो, मुझे अच्छा लगता है जो नाम तुमने दिया है मुझे। क्या वो तुम्हारी रेगेलिया है? तभी अचानक से वो डिसअपियर हो जाती। दूसरे दिन याटो कुछ फैंटम्स को पकड़ यूकी को कुछ ट्रिक सिखा रहा होता है जो बस रेगेलिया ही कर सकते हैं। वो पहली बार ट्राई करता और उसी में इतना अच्छा कर देता जिससे याटो तक इम्प्रेस हो जाता। जैसे कि तुम देख सकते हो ये बॉर्डर लाइन के आर पर फैंटम्स नहीं आ सकते। अब तुम ये तो बताओ वो लड़की कौन थी? उसे तुम फ्रेंड विद बेनिफिट समझ सकती हो। दोनों घर जा रहे होते तब उन्हें हियोरी रोक कर बोलती, अब से मैं यूकी का ध्यान रखूंगी। ये क्या बात करी, तुम इसे नहीं संभाल पाओगी। एक तो तुम्हारे पीछे इतनी सारी लड़कियां पड़ी हुई है, वो तुम्हारे पास से ज्यादा वो मेरे घर पर सेफ रहेगा। दोनों यूकी का हाथ खींचने लगते, पर इससे भी कुछ नहीं होता। तुमको क्या दिक्कत है? तुम समझ नहीं रही हो, एक लड़का और एक लड़की सेम घर में नहीं रह सकता, और ये तो ठरकी भी है। याटो पीछे देखता तो ये दोनों चले गए होते। तुम्हारा घर इतना बड़ा, क्या तुम कोई बड़ी परिवार से हो? नहीं, हम तो बस मिडिल क्लास है। तुम्हारे पेरेंट्स घर पर नहीं है क्या? आज वो लेट आने वाले। हियोरी यूकी को अपना भाई का कमरा दे देती, क्योंकि फिलहाल वो घर पर नहीं रहता। मेरा रूम सामने ही, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगा तो तुम मुझे बता सकते हो। हियोरी तो सच में बहुत अच्छी लड़की है। वो नीचे आती है तो पता चलता है उसके पेरेंट्स जल्दी घर आ गए होते और उनके पीछे याटो भी रहता, जो अपने लिए नाश्ता पानी लेकर बाहर भी चले जाता। तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो? यूकी का क्या हाल चल रहा है? उसका हाल बहुत ही अच्छा, और उसे अब मंदिर में सोने का जरूरत भी नहीं है। ओ बच्ची, वो मंदिर तुम्हारे घर से भी ज्यादा सेफ है और तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगी। ऐसा क्या बात है? उसे अंधेरे से डर लगता है। वहीं यूकी बात ले रहा होता है और हियोरी के बारे में सोचकर शर्मा भी रहा होता है। कुछ देर बाद हियोरी अपने रूम में सो रही होती है, तब यूकी वहाँ आता। सॉरी, पर तुम्हारे डैड मेरे रूम के लाइट ऑफ कर दिए। कोई बात नहीं, आज तुम मेरे साथ सो लो। यूकी वहाँ डरते डरते सोने चले जाता। कुछ देर बाद वो तो सो जाती, पर उसका ध्यान कहीं पर और होता। वो कुछ करने जा रहा होता है, तब पीछे से भूत प्रेत की तरह याटो निकलता। तुम फिर कुछ गलत काम करने वाले थे ठरकी? उसी ने मुझे बुलाया था सोने को। तुम अभी भी लड़कियों के पास रहने के लिए तैयार नहीं हुए हो। तुमसे स्मेल आता है, फिर भी तुम्हारे पास लड़कियां तो है। यूकी गुस्सा से अपने कमरे में चले जाता और याटो बाहर देख रहा होता। वहीं बाहर लायन में बैठी हुई कोई सुंदर सी लड़की फैंटम्स को मार रही होती। सुबह हो गया होता और हियोरी यूकी के साथ शॉपिंग करने के लिए आई होती। वो स्केटबोर्ड को घूर रहा होता है, तो हियोरी आके उसे बोलती, तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद देती हूँ। पर वो ये बोल के मना कर देता, वो तो इनविजिबल है तो तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं। हियोरी ये सब में उसका साथ नहीं देती और स्केटबोर्ड को उसका असली जगह में रख
रख देती। वो पीछे देखती तो वो चल गया होता। अरे तुम क्या यहाँ कर रहे हो? मैं तो बस अपना टेंशन दूर कर रहा हूँ। वो उसे हर जगह ढूंढने लगती और ऐसे ही करते हुए शाम हो जाता पर वो नहीं मिला होता। यूरी, जैसे मुझे लग रहा है तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हो, तो मैं सीधा सीधा तुम्हें बता देना चाहता हूँ। गॉड लोगों से पूरे अलग होते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो किसी को मार भी सकते हैं। अगर यूकी भी गलत काम करेगा तो मैं उसे पनिशमेंट जरूर दूंगा। यूरी को कोफुको का बात याद आता तो वो तुरंत ही यूकी को ढूंढने चले जाती। अंधेरा बढ़ने के कारण यूकी उस जगह से भागने लगता, तब वो एक लड़की से टकराता। सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं और पता नहीं क्यों मुझे अजीब से क्रिएचर दिखने लगे। यूकी गौर कर लेता वो मर चुकी है। अब मैं अपनी मॉम का वेट कर रही हूँ, वो मुझे लेने आती होगी। तब तक थोड़ी देर मेरे साथ रह लो। ठीक है। सॉरी, उन्हें आने में लेट लग रहा है। आपकी फैमिली आपका इंतजार कर रही होगी। मेरी कोई फैमिली नहीं है। कोई नहीं, मेरी मॉम आएगी तो आप हमारे साथ ही चलिएगा। यूकी बहुत हिम्मत जुटाकर बोलता अब तुम्हारी मॉम नहीं आने वाली है। तो वो उस जगह से रोते रोते दूर जाने लगती। यहाँ हो तुम। वो अंधेरा जगह में फैंटम से प्यार हो जाते और उस बच्ची को बुलाने लगते। तुम्हारी मॉम यहाँ है, जल्दी आओ, वो तुम्हारा वेट कर रही है। तभी यूकी बॉर्डर लाइन बना के उस बच्ची को बचा लेता। वो कुछ बोल रही होती है तो यूकी उसके तरफ देखकर वो पूरी करप्ट हो गई होती। अचानक से उसके अगल बगल अंधेरा हो जाता। वो डर से चिल्ला रहा होता, तब याटो उसे बचा लेता। तुम दोनों ठीक हो? वो लड़की फैंटम बन चुकी है, तुम जल्दी बचाओ उसे। ठीक है। तो याटो जल्दी से नीचे जाकर उसका हाथ काट देता। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उसे बचाना चाहिए। लेट हो चुका, वो उनकी कंट्रोल में है। उसे मारना ही आखिरी रास्ता है। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो उसकी जिंदगी ऐसी नर्क बन जाएगा। यूकी डर से अपना आंखें बंद कर देता और याटो उसे बीच से चीर देता। आपको सूचित किया जाता है याटो देखा गया, वो भी अपने नए रेगुलिया के साथ। यूकी डिप्रेस अपने बेड पर लेटा होता। वही बात को सोचकर गेट खोलने पर वो देखता है यूरी उसके लिए कुकीज रखी होती, पर उसे उसमें भी फैंटम दिखता तो वहाँ से चले जाता। वो मॉल के अंदर जाता और वहाँ पर भी उसे उस बच्ची का याद आने लगता और वो गुस्सा में आकर स्केटबोर्ड चोरी करने का सोचता। अचानक से याटो को कुछ चुभता। यूरी यूकी को हर जगह ढूंढ भी रही होती है और ये भी सोच रही होती है क्या याटो को उसका चिंता नहीं हो रहा है। उसे उसके दोस्त दिखते तो वो जाके पूछती क्या तुमने कोई जवान लड़का को देखा हैट पहने हुए? क्या बात है, तुम्हारी मॉम को बताना पड़ेगा। तुम्हारा एग्जाम चल रहा है और तुम ये सब कर रही हो। वो लोग इसके बारे में कुछ अलग ही विचार बना के यहाँ से चले जाते। यूकी बहुत मजे में लग रहा होता है, तब याटो उसे रोक लेता। तुम्हें ये कैसे मिला? हियोरी ने मेरे लिए लेके आई। वहाँ पर हियोरी आती तो याटो उसे पूछता क्या तुमने इसके लिए ये खरीदा है, और वो यूकी को बचाने के लिए झूठ बोल देती हाँ ये मैंने खरीदा है। उन सब के बातों के बीच में वही लायन वाली लड़की आ जाती और उन पर अटैक कर देती। याटो हियोरी को साइड से इशारा कर देते एकदम नॉर्मल रहने का। आखिरकार तुम मुझे मिल गए। बिसामोन, तुम ये हम पर अटैक क्यों कर रही है? जहाँ तक मैं इसे जानता ये स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड में आती है, पर ये यहाँ पर आई क्यों है? वो हम दोनों को ही मारने के लिए आई है। बिसामोन अटैक करने लगती तो याटो यूकी को लेके उस जगह से दूर चले जाता। ये तो गॉड ऑफ पनिशमेंट है, याटो ने ऐसा क्या किया? बिसामोन अपने इयरिंग के मदद से उन्हें ट्रैक करके उनका पीछा कर रही होती। क्या कर रहे हो? अब जल्दी भागो यहाँ से। चुप रहो, इसमें तुम्हारा ही गलती है जो मैं थक गया हूँ। क्या? तुम जो हरकत करते हो और अपना इमोशन नहीं कंट्रोल कर पा रहे, उस कारण मुझे दर्द देता है। तुम इस हालत में जीत भी पाओगे? अब कोई चारा भी नहीं बचा है। तुम उसके बॉडी में जो भी देख पा रहे हो, उसका हथियार, उसका कपड़ा, उसका जानवर, वो सब रेगुलिया ही है। इनके बातों के बीच में वो उन्हें ढूंढ लेती। वो याटो का पैर पकड़ने के बाद उसे शूट कर देती, जिसे याटो बीच से काट देता। मैं फिर से तुम्हें किसी रेगुलिया को मारने नहीं दूंगी। क्या सच में तुमने किसी को मारा है? शांत रहो तुम, और तुम मुझे अकेले छोड़ दो आधी लंगी औरत। बिसामोन गोली चलाने लग जाती। याटो उससे दूर होने की वजह से वहाँ से भाग जाता। वहीं दूसरी और हियोरी डेरी हुई कोफुको के पास मदद मांगने के लिए आती। वो 7 गॉड ऑफ फॉर्च्यून में से एक बिसामोन याटो के पीछे पड़ी हुई है। क्या बिसा अभी भी याटो चैन का पीछा पड़ी हुई है? और थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर वो याटो का जान बचाने के लिए तैयार हो जाते। हियोरी ऊंचा जगह में चढ़कर याटो का स्मेल सूंघने लगती और उसका पता भी लगा लेती। क्या सच में तुमने किसी रेगुलिया को मारा है? हाँ मारा है। तुमने क्यों मारा था? क्योंकि मैं चाहता था बस। ऐसे तो किसी दिन तुम मुझे ही मार सकते हो। बैकअप में तो तुम्हारे पास वो दूसरी रेगुलिया भी है। इन दोनों की लड़ाई के बीच में बिसामोन वहाँ आ जाती। याटो तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता, पर यूकी थोड़ा घबराया हुआ रहता। याटो चैन में आ गई। कोफू को अपने रेगुलिया की मदद से वहाँ बड़ा सा टोर्नेडो ला देती, जिससे जमीन के अंदर जो फैंटम रहते वो निकलना स्टार्ट कर देते। बिसामोन को सही मौका दिखता तो वो अपने रेगुलिया कुहारा से अटैक करवा देती, पर दूर खड़ी नोरा कुछ ऐसा करती वो एकदम फ्रीज हो जाता। याटो भी मौका का फायदा उठाते हुए उसे स्क्रैच दे देता। वो अपना दूसरा रेगुलिया निकाल देती कुहारा को ठीक करने के लिए और खुद जा रही होती लड़ने के लिए। रुक जाइए, अभी हमें चलना चाहिए। हमारे दुश्मन हमारे सामने है। अभी यहाँ पर खतरा बढ़ने लगा, हमें चलना चाहिए। ये क्या है? और बुलाओ उसे। मैं आज तुम्हें जाने
दे रही हूँ लेकिन ये दोबारा नहीं होगा। ये उसे धमका कर वहाँ से चले जाती, पर उसका रेगुलर काजुमा अपना सर झुकाने लगता याटो को। उस जगह में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद याटो वही पानी से अपने आप को ठीक कर रहा होता है, लेकिन इस बार वो कुछ काम नहीं करता। तुम अभी भी मुझे यूज कर सकते हो। सीन बदलकर बिसामोन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रही होती है याटो काफी कमजोर हो चुका है पहले से। तभी वहाँ पर काजुमा आता है, वो उस जगह का हालचाल पूछती। 3 दिन हो चुका वो हादसा का, हमने बैरियर लगा दिया है पर उनमें से कई बाहर घूम रहे अभी भी। याटो का लोकेशन पता चला। काजुमा बिसामोन का बात को इग्नोर करते हुए कहता, आप उससे बदला लेने के भाव में इतना अंधा हो चुके थे जो आपको ये भी नहीं दिखा आपका रेगिलिया खतरा में है। बहुत हुआ। बिसामोन उस जगह से बाहर निकल जाती और अपने और रेगिलिया साथियों के साथ जा रही होती फैंटम्स को मारने। यूरी यूकी के लिए ब्रेकफास्ट आती, पर उसके कमरे में याटो मिलता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूकी कहाँ है? वो तो भाग गया, शायद टेंजिन के पास गया होगा। यूरी भी चल जाती टेंजिन के पास यूकी के बारे में पूछने। हाँ, वो आज सुबह आया था, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ? पीछे में लड़कियां माया का तारीफ करने लगती। तुम तो बहुत ही महान हो, तुम उसके साथ 3 महीना कैसे रह ली? मुझे अच्छा लगा तुम मेरे पास आए हो, लेकिन मैं तुम्हें रेगुलर अपना नहीं बना सकता। तुम अभी ऑटो के यहाँ काम करते हो, अगर मैं तुम्हें अपना रेगुलर बना लिया तो तुम भी नोरा बन जाओगे। पर नोरा तो किसी का नाम है ना? नहीं, नोरा उसे बोला जाता है जो रेगुलर के 1 से ज्यादा ओनर होते हैं, और उसे बहुत बुरा भी समझा जाता है। दूसरी तरफ याटो बोतल में पानी भर रहा होता है, तब उसे नोराई का बात याद आता। मैं तुम्हें तब देख रही थी, पर तुमने मुझे तभी भी नहीं बुलाया। वो लड़का सही नहीं, उसके बदले तुम मुझे क्यों नहीं यूज करते हो? यूरी ऊंची जगह में टेंजन का बात सोच रही होती, तब उसे बिसामोन दिखती। अचानक से काजुमा वहाँ जाता और वो ये भी जान जाता यूरी उसे देख सकती है। अब क्या ये मुझे मार देगा? वो वहाँ से भागने लगता तो काजुमा उसे फ्रीज कर देता और उस पर एक स्पेल कास्ट करता, जिसे बिसामोन वहाँ आती तो वो ह्यूरी को नहीं देख पाती। ह्यूरी उन दोनों से डरकर गॉड को याद करने लगती तो उसे चेहरा भी दिखता याटो का। बिसामोन कुछ काजुमा से बात करने के बाद वहाँ से चले जाता। अब तुम हमारे रास्ते ही मत आना। तुमने मुझे क्यों बचाया उससे? बल्कि याटो अभी हमारा दुश्मन है, पर कभी वो हमारा सेवियर भी हुआ करता था, और अभी तो उसका कंडीशन बहुत ही खराब हो गया है। क्या कोई सीरियस बात है? उसे अंदर ही अंदर चोट पहुंच रहा उस यूकी के वजह से। अगर उसे जल्दी निपटाया नहीं गया तो बहुत ही लेट हो जाएगा। यूकी बहुत अच्छा लड़का, वो पहले ह्यूमन भी था, उसे ऐसी मारना अच्छा नहीं होगा। तो सुन लो ध्यान से, जल्दी यूकी का कुछ नहीं किया गया तो वो मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ याटो को जैसे पता चलता यूकी को टेंजन ने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता। अब जो हो चुका उसे जल्दी छोड़ो, अब चलो मेरे साथ, मुझे नया जॉब मिला है। तुम इसको काम बोलते हो? कम से कम अपने आप को गॉड बोलना बंद करो और एक अच्छा सा एजेंसी में काम ढूंढो। ए चुप रहा, ये दुकान के ओनर बहुत ही भले लोग हैं, वो लोग थोड़ा बिजी चल रहे, उसी के लिए मैं उनका हेल्प करने आया हूँ। याटो चैन में आ गई। याटो तुरंत ही उसे बाहर निकाल देता, क्योंकि अगर वो अंदर आ गई तो ये सब दुनिया से बाहर निकल जाएगा। वहाँ पर ह्यूरी आती तो पता चलता इसी ने इन्हें लाया इधर। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? वो शर्माते हुए बात को इग्नोर कर देते। फिर ये लोग बात कर रहे होते तब अचानक से याटो चक्कर खाकर गिर जाता। यूकी क्या किया तुमने? याटो तुरंत ही जाके पैसा चेक करने लगता, जो यूकी ने पैसा तो चोरी नहीं किया। वो तुरंत ही उस जगह से भाग जाता और उसका भी चोरी पकड़ा जाता। याटो इन दोनों को जिम्मेदारी देता शॉप का ध्यान रखने को, और खुद चले जाता यूकी को ढूंढने। अब बेचारा शॉप का क्या होगा भगवान ही जाने। रास्ते में भागते समय ह्यूरी याटो को रुकवा कर बोलती, तुम यूकी को किसी टूल की तरह मत देखो, उसका खुद का विल है, तुम उसे इंसानों की तरह ट्रीट करो। अकेले यूकी से नोरा बात कर रही होती। तुम्हें देख के मुझे एक फ्रूट का याद आता है, जिसमें न ही मिठास है न ही वो कड़वा है, वैसे ही तुम हो जो किसी काम के नहीं हो। वहाँ पर याटो आता तो नोरा उसे वही वाला बात बोलने लगती, तुम अभी भी मुझे यूज कर सकते हो। पर तभी अचानक से याटो यूकी को वेपन में बदल देता, क्योंकि वहाँ पर फैंटम आ जाता और उसका पीछा करने लगता, और उसे ढूंढने के बाद उसे बीच से काटने का कोशिश करता, जो नहीं हो पाता, क्योंकि यूकी का ध्यान रहता नोरा के बातों में, जिसके कारण ब्लेड वीक पड़ जाता। फैंटम याटो को लेकर जा रहा होता, पर अचानक से उसे उगल भी देता, क्योंकि उसके मुंह के अंदर प्यूरिफिकेशन वाटर जो चले जाता। याटो उसी वाटर को अपने ब्लेड में भी डाल देता और उस फैंटम का काम खत्म कर देता। उसने तुम्हें छोड़ दिया तुम्हारे साथ इतना साल काम करने के बाद भी। दूसरे दिन ह्यूरी गर्ल्स वॉशरूम में सोच रही होती काजुमा का बात, तभी वहाँ पर याटो और यूकी अपेयर होते, जो पिट भी गए होते। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे क्लाइंट ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। कहाँ पर है वो? ए निकल। ह्यूरी उसका ही पिटाई कर देती। फिर मना वो रीजन बताता वो इस जगह क्यों आया हुआ है। मेरे क्लासमेट मुझे बहुत बुली और हैरेस करते, अगर मैं यहाँ पर छुपने नहीं आता तो पता नहीं वो लोग मेरा क्या करते। मुझे माफ करना, मैं बिना कुछ जाने तुम्हें पीट दी। तुम्हारा ही बिल्कुल यूकी जैसा हाल है। तुम क्या ही जानते हो मेरे बारे
बारे में। यूकी गुस्सा होकर बोलता है मैं ये गधे की तरह नहीं, और वहाँ से चले जाता। याटो मनाबू का हेल्प करने के लिए उसे कुछ देता और उसके कान में कुछ फुसफुसाता जो हमें नहीं बताया जाता। मैं उसकी इजाजत के बिना यहाँ से जा भी नहीं सकता और वो मुझे जाने भी नहीं देगा। फिर यूकी टहलते हुए क्लास रूम में आ जाता और उसे जैकेट दिखता तो वो पहन कर देखने लगता। क्या मैं भी स्कूल जाते समय इसे पहनता होऊंगा? सारे बच्चे क्लासरूम में आ जाते, वो खुशी खुशी बात करने लगते, गेम खेलने लगते, जिससे यूकी का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता। फिर वो बच्चे अपने फैमिली और दोस्तों के बारे में बात करने लगते। तब यूकी के दिमाग में कुछ हिट होता। दोस्त कमाल के चीज होते, पर मेरे पास तो कोई दोस्ती नहीं है, ना ही मेरे पास मेरी यादें हैं। बगल में मनाबू भी रहता और उसका यूनिफॉर्म कचड़े में फेंका रहता क्योंकि उसके दोस्त फेंके हुए रहते। इस मौका का फायदा उठा के फैंटम भी उसे मैनिपुलेट करने लगता। सीन बदलकर कोफुको का घर दिखाया जाता है जहाँ पर बिसामोन आती। कोफुको तो बिसा बिसा कर कर उसे चिपक जाती, पर कोकू को डर लग रहा होता। वो अपने सारा रेगुलिया को बॉडीगार्ड की तरह निकाल देती और वो खुद बिजी हो गई होती। उनमें से एक लड़की जो नई आई होती है वो पूछती ये सब क्या चल रहा, तो एक रेगुलिया बताता। कोफुको पहले प्रिडिक्ट कर देती है फैंटम कहाँ अपेयर होने वाला है, तो बिसामोन यहाँ पर है, ये मैप में मार्क करवाने कहाँ पर वो आने वाले है। क्या याटो यहाँ पर आते रहता है? हाँ, कभी कभार वो आ जाता है। तुम्हें पता ही ना हमारा हिस्ट्री, तो तुम उसे क्यों आने देती हो? तुम्हें ये सबसे क्या? अगर याटो चैन को कुछ भी हो तो तुम्हारी जिंदगी में बवंडर आने वाला, समझ लो। दूसरी तरफ यूरी याटो को ढूंढ रही होती, वो जैसे मिलता वो उसे देखने को चले जाती, पर बेचारे का नींद खुल जाता और एक थप्पड़ खाता। वहीं ग्राउंड में मनाबू उस लड़की को ढूंढ लेता जो उसे बुली करता था उनमें से एक। तभी वो याटो का दिया हुआ वेपन निकाल लेता और उसे भी दे देता और अपने भी एक रख लेता। वहाँ पर फैंटम भी अपेयर हो जाता और उसे उकसा रहा होता उस लड़के को मारने के लिए। मनाबू भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता, तब उसे याटो का बात याद आता। अगर तुम्हें अपना इंसानियत नहीं खोना है तो तभी वहाँ पर रुक जाना। मनाबू वहीं पर रुक जाता और वो लड़का डर के मारे पैंट गीली कर देता और वहाँ से चले जाता। वाह, मैं इम्प्रेस हुआ तुमसे, तुम्हें पूरा कंट्रोल अपने आप पर। मैं यहीं पर था, अगर कुछ गलत होता तो मैं ही संभाल लेता। चलो ये मैटर तो सॉल्व हो गया, पर ये यूकी क्या कर रहा है? वहीं यूकी अकेले में बैठा होता और दूसरे को देख रहा होता हंसते खेलते हुए। वो वहाँ पर जाने का कोशिश करता, पर वो वहाँ पर जाके करता क्या, क्योंकि वो इनविजिबल जो है, इसी के कारण वो रोना स्टार्ट कर देता। ये क्या हो रहा है, सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लगता है तुम्हें एहसास हो गया तुम्हारी जिंदगी में पैसा से भी ज्यादा कुछ अहमियत रखता है। यूकी कुछ अपने बारे में याद करने लगता, पर उसका पास्ट का याद उसके पास खुद नहीं होता। ऊपर से उसे नोरा का बात याद आता, तुम तो कुछ काम ही के नहीं हो। यूकी गुस्सा आकर वहाँ का विंडो तोड़ने लगता और उसका ये हरकत करने से याटो का और दर्द बढ़ रहा होता और वो कुछ ज्यादा इन्फेक्टेड लग रहा होता। यूरी उससे बात करने का कोशिश करती, वो जवाब नहीं देता, तो वो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए उसे उठा के लेके जा रही होती कोफुको के घर। उसे उस जगह से जाते हुए देखकर यूकी गौर करता वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब क्या तुम चलने भी नहीं वाले हो हमारे साथ? कोफुको के घर पहुँचते यूरी गिड़गिड़ाने लगती। याटो का प्लीज मदद करो। कोकू जल्दी से उनके बीच में बॉर्डर लाइन बना देता। प्लीज हमें आने दो, नहीं तो याटो मर जाएगा। कोकू उस पर दया खाकर उसे अंदर आने देता और कोफुको को कहता है आप इसके जल्दी इन्फेक्टेड एरिया साफ कर दो। आओ तुम जल्दी, याटो को भी इसका जरूरत होगा। लेट हो चुका, यूकी को पनिशमेंट देने के बाद ही कुछ हो सकता है। यूकी को किस तरह का पनिशमेंट मिलने वाला है? हमें उसका बलसन करना पड़ेगा जिसमें 3 रेगलिया का जरूरत है, और तुम यहाँ से हिलने का कोशिश किए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलते ही कोकू वहाँ से चले जाता दूसरे गॉड के पास उनसे मदद मांगने के लिए। पहले वो जाता टेंजन के पास जहाँ पर उसके रेगुलर इस काम को करने से डर रहे होते क्योंकि इसमें रिस्क बहुत बने रहता। तब वहाँ पर बस मायू ही रहती जो याटो का मदद करने के लिए मान गई होती। थैंक यू आपका मदद करने के लिए। ये याटो तब से क्या कर रहा था, उसे पहले ही मार देना चाहिए था उसे। कोकू दूसरे गॉड के पास भी जाता उनसे मदद मांगने, पर वो अपना रेगुलिया ना देते हुए ये बोलते हम किसी ऐसा का मदद करना नहीं चाहते जिस गॉड को हम जानते तक नहीं है। वो ये बात कोफुको को बता रहा होता है, तब ह्यूरी सुन लेती है और उस जगह से चले जाती है। बस और एक रेगुलिया की जरूरत है। अगर मैं नोरा से मदद मांगती हूँ तो सीधे सीधे यूकी को मार देगी, तो मेरे पास बस एक ही रास्ता बचता है। यूरी बिसामोन के घर में पहुँच जाती और काजुमा का नाम जोजो से पुकारने लगती और वो तुरंत ही उस जगह से निकलकर ह्यूरी का मुंह बंद कर देता। तुम जाओ जल्दी और एक रेगुलिया ढूंढ कर लाओ। सबने हमारा मदद करने से इनकार कर दिया। यूकी उस जगह से जाने लगता, तब उसके रास्ते के बीच में काजुमा आ जाता। तुम तो याटो के दुश्मन हो ना? है, लेकिन मेरा कुछ पर्सनल रीजन है याटो का मदद करने का, और ह्यूरी ने भी मुझसे मदद मांगा था। काजुमा जाके याटो को चेक करता तो वो काफी
करप्ट हो गया होता तो वो डिसाइड करता यूकी को मार देने का, पर याटो उस काम को करने से मना कर रहा होता। यूकी अभी भी तुम अपना गलती मान लो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम अपना शर्ट खोलो तो। यूकी जैसे अपने शर्ट खोलता वो भी फैंटम से करप्ट हो गया होता। ये देखते ही तीनों स्पेल पढ़ने लगते और उसका एबल्सन स्टार्ट कर देते और इससे दोनों को ही दर्द महसूस हो रहा होता। मुझे जाने दो। यूकी तुमने जो भी गुनाह किया उसे जल्दी से कन्फेस करो। चुप रहो वरना मैं तुम्हारे मार दूंगा। अचानक से उसका विंग्स निकल जाता और वो धीरे धीरे फैंटम बन रहा होता। वो सब बॉर्डर लाइन छोटा करने लगते। यूकी दर्द से चिल्लाते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेता। हाँ मैंने चोरी की, हाँ मैंने विंडो तोड़ा, तो तुम्हें पता ही होगा कैसा लगता है मर के। उनके पास सब कुछ है जो वो चाहते, पर वो सब मेरे पास क्यों नहीं है। वो अपना गलती तो मान लिया होता पर उसे उस चीज का पछतावा अभी भी नहीं हो रहा होता। उसका ये हाल देखने के बाद सब अपना उम्मीद खो देते हैं सिवाय हियोरी और याटो के। मुझे उसका नाम पुकारना होगा उससे पहले वो चले जाए। यूकी धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ने लगता है। अगर वो पूरी तरह से वहाँ पर चले जाता है तो वो हमेशा के लिए फैंटम ही बनकर रह जाएगा। यूकी तुम वहाँ पर मत जाओ, तुरंत ही रुक जाओ फैंटम बनने से। यूकी उसे धक्का मार देता पर वो हिम्मत नहीं हारते हुए भी उसके पास जाती और उसे याटो के साथ बिताया हुआ पल उसे याद दिलाने लगती। यूकी तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, तुम हमारे दोस्त हो, अगर तुम वहाँ पर चल गए तो हमारा दोस्ती भी खत्म हो जाएगा। यूकी तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, मैंने तुम्हें नाम दिया है तो तुम यहाँ पर इंसानों की तरह क्यों नहीं जीते। ये सुनते यूकी इमोशनल हो जाता और बोलने लगता, मुझे माफ कर दो याटो, ये सब मेरी गलती के वजह से हुआ है। यूकी को जैसे अपने गलती का एहसास होता वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया होता और सुबह होते साथ कोफू को इन दोनों का मरहम पट्टी कर दी होती। फिर याटो अपना और यूकी की तरफ से सबसे माफी मांगता और ये सब में याटो के दिल में अलग ही जगह बन जाता है हियोरी के लिए, क्योंकि उसने काफी परेशानी उठाया होता इन्हें ठीक करने के लिए। हियोरी इनके पास जाके रोने लगते और उन्हें देखकर वहाँ पर ये पत्थर दिल वाला इंसान तक भी रो देता है। कुछ दिन पार हो जाता है, यूकी कोफू के घर में काम करने लगता है जिससे वो कुछ पैसा कमा सके। इतना कुछ होने के बाद चलो अंत में तो सब ठीक ही हो गया। और यूकी तुम्हें कुछ कहना नहीं था हियोरी से? नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है। क्या बोलना चाहते हो बोलो। जो तुम अपना ओल्ड बुक यूकी को दे दो क्योंकि वो भी पढ़ना लिखना चाहता है। हाँ तुम ले सकते हो। सब इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे मेरे साथ? चलो अब मेरा पैसा निकालो, तुमने 20 मांगा था ना याटो को बचाने के लिए, देख लो इतना लगेगा। 5 ही येन है ना बस? नहीं 5 मिलियन येन, और मैंने तुम्हारा 2 बार मदद किया था तो उस हिसाब से हुआ 10 मिलियन येन। याटो उससे थोड़ा डिस्काउंट मांगता है तो वो 90% ऑफ कर देती है, तो अब बस देना रहता है 1 मिलियन येन। उससे पहले तुम जल्दी मुझे ठीक करो। फिर ये दोनों याटो के साथ टेंजन के प्लेस आए होते हैं इन्हें भी थैंक यू बोलने, पर अचानक से ये दोनों बातों के बीच में एक दूसरे को ताना मारने लगते। मायू इन्हें साइड ले जाती कुछ बात करने के लिए। यूकी तुम्हें बहुत लकी महसूस करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जैसे यहाँ पर भी एक रेगिलिया करप्ट हो गई थी। हमारे मास्टर रूल्स के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसी के लिए उन्होंने तुरंत ही मार दिया, पर याटो तुम्हारे साथ ये होने नहीं दिया। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती के कारण सब परेशान हो गए होंगे। कोई बात नहीं, अब तुम ध्यान देना याटो पर। ए टेंजी मुझे कुछ एडवाइस देना। मैंने ह्यूरी से वादा तो कर दिया पर मुझे पता ही नहीं उसे कैसे ठीक करना है। तुम उससे दूर रहो, यही एक आखिरी रास्ता है जिससे वो ठीक हो सकती है। जब तक उसका रिश्ता तुमसे रहेगा ये सब होते रहेगा उसके साथ, और तुम तो ये सब में माहिर हो। फिर शाम हो गया होता, हियोरी अपने दोस्तों के साथ स्कूल से पढ़ने के बाद घर लौट रही होती। तब उनका प्लान बनता है नया साल तो आ ही रहा है तो चलता है मंदिर विश मांगने के लिए। सीन बदलता है कोफुको के घर जहाँ पर यूकी और याटो अब से रहना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर हियोरी यूकी को पढ़ा रही होती। देखो ये इजी है, तुम इसे अच्छे से कर पाओगे। लाओ दो मुझे, इसे तुम अच्छे से याद कर पाओगे। देखो अब तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। लाओ इसे, तुम फालतू का काम मत करो। ये मेरा टैलेंट का बेइज्जती है। हाँ तो ये टैलेंट से तुम पैसा क्यों नहीं कमा लेते? कुछ दिन पार हो जाता और मंदिर में जाने वाला दिन आ जाता। हियोरी इन दोनों को फोन करती चलने को, तो पर ये बिजी होते काम करने में। ये कुत्ता कहीं मेरे से अच्छा घर है, मुझे जलन हो रहा है। हाँ हेलो याटो गॉड हियर। ओ हियोरी तुम हो, तुम हमारे साथ चलोगे टेंजन के मंदिर विश मांगने? उस बूढ़े के पास क्यों जाऊँ मैं? फिर हियोरी ने जैसे बोलती वहाँ पर फूड स्टॉल भी रहेगा, ये तुरंत ही मान जाते। वो किमोनो पहनकर मंदिर के रास्ते जा रही होती, तब उस पर कोई नजर रख रहा होता। क्या हमें उस आदि फैंटम को मार देना चाहिए? नहीं, हमें उसे मारने की जरूरत नहीं है, वो हमारी काम आ सकती है। हियोरी अपने दोस्तों के साथ मंदिर में विश मांगने के बाद बाहर जाती, तब उसे याटो दिखता तो वो उसके पीछे चले जाती, वो भी अपने असली बॉडी का फिक्र किए। दूसरी तरफ असली याटो को लेट हो गया होता तो वो भाग भाग कर जा रहा होता मंदिर, पर तभी अचानक से वहाँ पर फैंटम अपेयर हो जाते। याटो यहाँ पर हो जाता है बिजी। दूसरी तरफ हियोरी उसका पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर आ जाती। मुझे याटो का स्मेल नहीं आ रहा है यहाँ पर। अचानक से वहाँ नौरा आ जाती और यूरी के ऊपर बहुत सारे भेड़िया छोड़ देती। यूरी उन सब
से बचकर भाग जाती और एक ऊंची बिल्डिंग में आ जाती। उस जगह में सूरज का रोशनी आ रहा होता है जिससे वो भेड़िए जल जाते। क्या तुम्हें डर लग रहा है? अब तो तुम और भी डरने वाली हो क्योंकि गॉड ऑफ कैलामिटी लाबू आ चुका है। तुम्हारा ये बोलने का क्या मतलब है? अगर उसे किसी ने विश किया तो वो किसी को ही मार सकता है, यहाँ तक कि गॉड को भी। वो यहाँ पर याटो को मारने के लिए आया हुआ है। वो इतने आसानी से याटो को नहीं मार सकता, उसके साथ यूकी है। वो तुमसे मिलने के बाद कमजोर हो चुका है, तुम एग्जिस्ट ही क्यों करती हो? याटो की तरफ दिखाया जाता है जो इन फैंटम से परेशान हो गया रहता है और एक ही बार में उन सब का काम खत्म कर देता। अब ये पहले की तरह नहीं रहा। हियोरी चलो जल्दी, मुझे अब बहुत भूख लग रहा है। फूड स्टॉल में आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम कुछ बोल नहीं रही हो? आखिर तुम हो कौन? ये आखिर हो क्या रहा है? लगता है याटो चैन घर आ गया। शांत हो जाओ तुम। उसे मैं याद नहीं हूँ, पर तुम कैसे उसे याद हो? कोई बात नहीं, उसे तुम भी याद आ जाओगे। दूसरे दिन याटो हियोरी के सामने जो तो हरकत करता है जिससे उसका याद वापस आ जाए, पर उसे फिर भी कुछ नहीं याद आया होता। कोई नहीं, अब तुम्हें याद आ जाएगा। देखो इसे कुछ याद आया। तुम तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। हियोरी को फिर भी कुछ याद नहीं आया होता है तो याटो उसे परेशान करने लगता है जिससे वो गुस्सा कर उसे पटक देती। उन दोनों ने कहा वो लोग थोड़ी देर बाद डिनर करेंगे। तुम जो ये सब कर रहे हो, क्या उसके यादें वापस आ जाएंगे? उस समय तुमने गौर नहीं किया था, लेकिन मैंने गौर किया। उसने रिएक्ट किया था मेरा पेंटिंग को देखकर। पता नहीं वो आदमी इतने समय से क्या करने का कोशिश कर रहा है। याटो काफी कलर्स खरीद के घर जा रहा होता जो बहुत ही महंगे ब्रांड के रहते। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं था तुम अपना सारा पैसा इस कलर में उड़ा दोगे। हाँ हाँ ठीक है। तभी उनके रास्ते के बीच में नौरा आ जाती। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था ये समय तुम्हारा ही हाथ हो सकता है। हाँ मैंने उसका यादें मिटाया है। वैसे भी लोग तुम्हें भूल जाते हो और तुम कितना बार अपने दिल को चोट पहुंचाना चाहते हो। याद करो अपना ट्रू सेल्फ। होश में उसके बातों में ध्यान मत दो। अचानक से नौरा लाबू का रेगिलिया बन जाती। तुम जिंदा कैसे हो? बहुत समय हो चुका है तुमसे मिलकर। याटो और लाबू एकदम से एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते। तुम उसे मारना चाहते हो? अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो वही मुझे मार देगा। लाबू अपना स्पेशल अटैक कर रहा होता है जिससे याटो भी चीड़ रहा होता। याटो उससे दूर चले जाता और एकदम ही उसके करीब आके उसे शॉट मार देता, पर वो तो उसका क्लोन रहता। असली वाला अचानक से अटैक कर देता उस पर। क्या हुआ है? तुम्हारी असली पावर को याद करो। याटो होश में आओ, तुम ठीक हो ना? इनकी लड़ाई के कारण इस दुनिया में फैंटम का चहल पहल बढ़ने लगता। यूकी थका हुआ दिख रहा होता, लाबू भी उस जगह से जा रहा होता। अगर तुम लाबू को हरा देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं हियोरी की यादें उसे वापस कर दूंगी। लाबू जाना जाता है गॉड ऑफ कैलामिटी से, जो पहले बहुत ही फेमस हुआ करता था। गॉड ऑफ कैलामिटी का क्या मतलब है? एक मुसीबत का देवता जिसे तुम आपदा भी समझ सकते हो। वो लोगों का हर विश पूरा करते हैं, यहाँ तक कि इविल विशेस भी। क्या वो याटो का दोस्त है? मैंने जैसे सुना था लाबू एक बार याटो के साथ लड़ा भी था। क्या याटो और वो पहले पार्टनर्स थे? मतलब याटो भी गॉड ऑफ कैलामिटी होगा? मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ये बात तो मैंने हियोरी को बताया हुआ है। हाँ वो लड़की अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यूकी चले जाता याटो से बात करने हियोरी के बारे में, पर वो उसे ये बोलकर मना कर देता जैसा चल रहा है चलने दो, वही उसके लिए अच्छा होगा। पर यूकी नहीं मानता, हियोरी को बुला लेता बात करने के लिए और एक पिक्चर बुक लाया होता जिसमें इन्हीं का पूरा स्टोरी रहता। लगता है ये यूकी फिर हियोरी से मिलने गया है। हाँ तो तभी से हम लोग तीनों अच्छे दोस्त बन गए। सॉरी पर अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखने से लगता हम पहले अच्छे दोस्त थे। पर तभी अचानक से हियोरी यूकी को ही भूल जाती है। हियोरी का यादें धीरे धीरे करके पूरा गायब हो जाएगा। अगर तुम जल्दी नहीं करते हो तो वो सब कुछ भूल जाने वाली है। हियोरी मुझे भी भूल गया, अभी उसे कुछ भी याद नहीं रहा है। चिंता मत करो, हम लाएंगे उसका यादें वापस, पर इस लड़ाई में तुम्हारा भी जान खतरे में आ सकता है। तुमने मुझे ये बोल दिया, अब तो हम जरूर चलेंगे वहाँ। हियोरी पिक्चर बुक देखकर बाहर जा रही होती है, तब उससे ये मिलने के लिए आए होते। हम तुम्हारे यादें लाने जा रहे, बस तब तक तुम्हें वेट करना है। हियोरी रोना स्टार्ट कर देती, पर उसे खुद पता नहीं चल रहा होता वो रो क्यों रही है। ये दोनों वहाँ पर जा रहे होते, तब हियोरी उन्हें छू देती और वो भी उनके साथ चले जाती। अरे हियोरी तुम क्यों यहाँ? ये कौन सा जगह और मेरा पूछ क्या कर रहा है? आखिरकार तुम आ गए। और देखने से लगता है तुम्हारे साथ कोई बिन बुलाया मेहमान भी आया है। उनका फाइट फिर से कंटिन्यू हो जाता है। याटो कूदकर हमला करने जाता है, पर लाबू उसे दूर गिराकर उसे वाटर बॉल में कैद कर लेता। तभी हियोरी उसे बचाकर साइड में ले जाती। तुम ठीक हो? तुम फाइट के बीच में क्या करने के लिए आई थी? चलो ठीक है, थैंक यू। तुम ये किस तरह का एक्सप्रेशन दे रहे हो अपने चेहरे पर? याटो लाबू को देख लेता तो ये लोग फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते। कहाँ है वो?
कौन? वो गॉड याटो जिसे मैं जानता था। तुम पूरे बदल चुके, अब तो तुम्हारे आंखों में वो चमक भी नहीं रहा। लाबू को लगता है ये सब ह्यूरी की वजह से हुआ है, तो वो डायरेक्ट चल जाता उसे ही मारने को। पर तभी याटो उसका ब्लेड का डायरेक्शन बदल देता और ह्यूरी को उस जगह से ले जाता। वहीं दूसरी तरफ अर्थ में फैंटम का संख्या बढ़ने लगता है, जिसे बिसामोन मार रही होती। तुम जल्दी यहाँ से ह्यूरी को लेकर जाओ। लाबू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं उसका ध्यान बटाता हूँ, तब तक तुम ह्यूरी को लेकर यहाँ से चले जाओ। पर तुम्हारा मेरे बिना क्या होगा? लाबू वहाँ पर आके एक क्रिस्टल फेंक देता जिसमें ह्यूरी का यादें रहता। याटो जल्दी से उसे बचाने जाता पर वो उसे तोड़ देता। शर्म का बात है गॉड को इस हालत में देखकर। क्रिस्टल टूटने के कारण ह्यूरी भी बेहोश हो जाती। याटो ये उठ नहीं रही है। भूल जाओ उसे, वो बस बेजान शरीर बन चुकी है। अचानक से लाबू फेंका जाता है याटो का लात खाकर। हाँ वो आंखें मैं देख पा रहा हूँ। तुम यही चाहते थे ना? याटो इतना गुस्सा से लड़ने लगता है जिस कारण लाबू का स्वॉर्ड का ब्लेड में क्रैक आने शुरू हो जाता। वो इस समय कमजोर होने के कारण एक ऐसा हेल्प के लिए स्पेल पढ़ने लगता जिससे आसमान से कुछ चीज आकर वो उसका आंख बन जाता। पागल हो चुके हो क्या तुम जो अभी फैंटम से जुड़े हो? ये फिर से लड़ने स्टार्ट हो जाते और इतना इंटेंस से ये लोग स्वॉर्ड चला रहे होते जिसके कारण आसपास का जगह कट के गिरने लगता। ह्यूरी की तरफ भी एक माउंटेन का टुकड़ा गिर रहा होता तब वहाँ पर याटो चले जाता और इस मौका का फायदा उठाते हुए लाबू भी अपना अटैक कर देता। मैं कौन हूँ? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? याटो उठो, वो आ रहा है। मुझे अच्छा स्मेल आ रहा है, मुझे पसंद है वो स्मेल। ह्यूरी का आँख खुल गया होता और उसे सब कुछ याद भी आ गया होता जिससे याटो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता। तब ह्यूरी उसे मार कर दूर कर देती। उसने मेरा स्पेल को कैसे तोड़ा? तुम क्या कर रहे थे अभी? लाबू फिर से ह्यूरी को मारने का कोशिश करने लगता है जिससे याटो पहले के जैसा बन जाए, पर उसका कुछ करने से पहले याटो एक फाइनल अटैक कर देता जिससे वो और उसका आंख दोनों कट जाता। हमें जल्दी चलना चाहिए अभी। लाबू उठने का कोशिश कर रहा होता है तभी याटो उसे मारकर फिर गिरा देता। जैसे मैंने सोचा ही था, वो चेहरा का श्राप के कारण तुम अपने आप को जिंदा कर पाए थे, पर क्यों? हम गॉड ऑफ कैलामिटी कुछ भी कर दे फिर भी हमें लोग भूल जाएंगे। मैं 500 साल बाद उठा उससे मारने के लिए जिसे मैं सबसे अच्छे से जानता था। अलविदा याटो, मैं जा रहा हूँ। मौसम साफ हो गया होता और नोरा अभी भी कुछ प्लानिंग कर रही होती। तुम्हें तुम्हारा यादें कैसे मिला? याटो के वजह से? नहीं, मुझे याद नहीं है। ह्यूरी मुझे कुछ कहना है। तुम इतना सीरियसली क्या बोलना चाहते हो? तुम्हारा सेफ्टी इसी में रहेगा जो तुम हमसे दूर रहो। मैं इस बात के लिए इनकार करती हूँ। क्या बात है ह्यूरी, तुमने ये कहा? ये ऐसी ही कुछ भी बोलते रहती है। नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बस, और तुम उससे दूर होना चाहते हो। क्या बात है, पार्टी तो देना पड़ेगा। मेरा ये बोलने का मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तुम्हारा ये विश पूरा कर सकता हूँ अगर तुम मुझे 5 येन देती हो तो। ये लो, तुम्हारा विश पूरा होता है। कुछ समय बीत जाता है और इस जगह से सीजन 2 स्टार्ट होता है जहाँ पर बिसामोन एक बहुत ही डरावना सपना देखकर उठी होती। सीन बदलता है याटो की तरफ जो इस जगह में इस बच्चे का डायपर बदलते हुए मिलता। तब अचानक इस जगह में एक बड़ा सा बड़ी फैंटम आ जाता तो वो लोग अब इससे लड़ने लगते। ह्यूरी उसे लात मारकर दूर करती और याटो उसे युकिने के मदद से पूरा खत्म कर कोफू के घर चले आता। देख नहीं सकते हो मैं लेटा हुआ हूँ। तुम्हें यहाँ पर बुलाया कौन है? अच्छा ह्यूरी तुम ये बताना युकिने पढ़ाई में कैसा है? वो काफी स्मार्ट है 8 क्लास के तुलना में। रुको 1 मिनट, वो 8 क्लास में और मैं 9 क्लास में हूँ। इसका मतलब मैं उसे कुछ ज्यादा ही छोटा समझकर उसके साथ उस दिन सो गई थी। चलो सब यहाँ ध्यान दो, मैंने ये लकी चार्म लिया है। ये एक जादुई बिल्ला जिससे मेरा किस्मत चमक जाएगा और मैं तो इस बार मंदिर बनवाई के रहूंगा। अरे ये तो नकली है, तुमने इसे कितना में लिया? 20,000 येन। अरे क्या तुम हमें रोड में लाकर मानोगे? ये सब के बाद घर लौटते समय इन्हें रास्ते में बिसामोन दिखती तो याटो उससे छुपने लगता। हम अभी भी उससे छुप क्यों रहे? तुम उससे जितना दूर रहो यही तुम्हारे लिए अच्छा है। वहीं साइड में बिसामोन एक स्पिरिट को बचा रही होती कई सारे फैंटम से जो उसे परेशान कर रहे होते। फिर उन सबको एक एक करके मारने के बाद वो स्पिरिट को अपना रेगिलिया बना लेती, जिसके बाद उसका घर पहुँचते ही उसके शरीर में दर्द महसूस होने लगता किसी एक रेगिलिया के वजह से। काजुमा ने मदद किया याटो का बलसन के समय में। बिसामोन को लगता कुगाहा मजाक कर रहा है तो वो हंसते हुए इस बात को टाल देती। दूसरी ओर युकिने अकेले बैठा होता है तब उसके पास एक रेगिलिया आकर उससे बातें करने लगता और कुछ ही देर में दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाते। युकिने तुम किसके रेगिलिया हो? याटो गॉड का। मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना। फिर युकिने उसे उसके मास्टर के बारे में पूछता तो वो जवाब देता उसका मास्टर का नाम बिसामोन है। अगले दिन याटो एक फैंटम को मार रहा होता और उसके मरते युकिने तुरंत दौड़ लगा देता अपने
नए दोस्त सुजुआ से मिलने। वो काफी खुश लग रहा है। मैं तुम्हें क्या ही बताऊं मेरे मास्टर के बारे में, वो तो अक्सर मेरा पैसा चोरी कर लेता है अपना मतलब के लिए। तुम्हारा तो अच्छा बॉन्ड लगता है तुम्हारे मास्टर के साथ। अब चलो तुम भी अपने मास्टर के बारे में कुछ बताओ। मेरी मास्टर के पास तो बहुत सारी रेगुलर है, फिर भी वो हम सबको एक फैमिली की तरह प्यार करती है। तुम आखिर ये सब किसके लिए कर रहे हो? मेरी एक फ्रेंड के लिए। सुजुआ उसे अपना 30 साल पहले हुआ घटना के बारे में बताता। एक लड़की अक्सर उससे मिलने के लिए आया करती थी, लेकिन वो हर साल उसे थोड़ा थोड़ा भूलते भी जाती, क्योंकि वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन थी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाता है, वो लड़की उसे पूरी तरह से भूल जाती। ये सब सुनकर अब युकीने को भी डर लगने लगता है कहीं हियोरी भी उन्हें भूल ना जाए। कुछ बोलना यार, तो हियोरी बड़ी होते जा रही है। एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब वो बड़ी होगी तो वो हमें भूल जाएगी। तुम होमवर्क करना बंद करो और आओ थोड़ा आराम कर लो। रात में जब सुजुआ उसी पेड़ के सामने खड़ा होता तब कुगाहा उसे जान से मरवा देता, जिससे बिसामोन को तुरंत ही दर्द का एहसास होता। अगले दिन युकीने हियोरी के साथ सुजुआ को ढूंढने आता तो वो उसे इस जगह पर नहीं मिलता। दूसरी तरफ बिसामोन के घर में सुजुआ के रेगुलर दोस्त उसी के लिए चिंता करने लगते, पर फिर भी वो ये बात बिसामोन तक पहुंचने नहीं देते। कुछ देर बाद काजुमा बिसामोन के गर्दन में याटो के जैसा ही मार्क नोटिस करता है, इसलिए वो यहाँ पर के सारे रेगुलर को इकट्ठा कर उनका तलाशी करवाने लगता, जिसमें कोई भी रेगुलर करप्ट नहीं मिलता। तभी यहाँ पर बिसामोन आ जाती और उसका गर्दन का मार्क हट गया रहता। बाहर याटो को सुजुआ का मौत के बारे में पता चल गया होता और वो इसी बारे में सोच रहा होता। तभी कुगाहा उसे लड़ने के लिए आ जाता, तो याटो उसका इच्छा पूरा करते हुए उसे तुरंत ही हरा देता और वो हंसते हंसते इस जगह से चले जाता। लगता है तुम अपना सबक सीख चुके हो। अरे मैं तो बिल्कुल ही ऐसा चाहता था। अब याटो मेरा मदद करेगा बिसामोन का नाम और निशान मिटाने में। जिसके बाद हमें ये पता चलता है वो करप्ट रेगुलर यही लड़की है जिसे कुगाहा सबसे छुपाया रखा है। दूसरी ओर हियोरी ये गौर करती उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वो पीछा करने वाले का पीछा करती और वो याटो मिलता। तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये लाई थी और ये तुम अपने दिमाग में घुसा लो। जब तक तुम मेरा विश नहीं पूरा कर देते मैं तुम्हें नहीं बोलने वाली हूँ। वहीं अब काजुमा को कुगाहा से ये पता चलता सुजुआ मर चुका है। चलो चलो अब जल्दी यहाँ से हटो, मुझे काम करने के बाद सुजुआ से ही मिलने जाना है। सुनो, तुम्हारा भलाई के लिए बोल रहा हूँ, दोबारा उस श्री के पास मत जाना। आपको पता है बिसामोन सामा, सुजुआ और याटो गॉड करे के लिए एक साथ में दिखे। युकीने याटो का बात नहीं मानता और उसे चकमा देखकर भाग जाता। फिर वो जैसे ही शी के पास पहुंचता उसे ये मालूम चल जाता सुजुआ अब नहीं रहा। तभी काजुमा को इस जगह से जाते देख वो उसके पास आ जाता और गलती से उसके साथ बिसामोन के घर में पहुंच जाता, जहां पर वो उसे देखते साथ उस पर गोली चला देती। युकीने काजुमा की वजह से तो बच जाता, मगर अब उसे कौन बचाने वाला? पहले तुमने याटो को बचाया था और अब इसे। आखिर तुम मेरे दुश्मनों को बचा क्यों रहे हो? क्योंकि पहले वो हमारा सेवियर रह चुका है। ये सब सुनकर बिसामोन काजुमा को मारने जाती, मगर वो उसे मार नहीं पाती। चले जाओ यहाँ से और तुम बस नौराई बनकर रहो। काजुमा चले आता कोफुको के घर और अब से यहीं रहने लगता। ऐसे ही कुछ दिन पार हो जाता और जब पार्क में याटो और योरी आपस में बैठकर बात कर रहे होते तब अचानक कहीं से आया आ जाती इनसे लड़ने के लिए। ये सोचकर बिसामोन उसका ये हरकत से खुश हो जाएगी, मगर याटो तो उसका ये सोचा हुआ सपना को पूरा करने नहीं देता, तो वो इस जगह से भागने लगती, जिससे वो भी उसका पीछा करता और फैंटम्स के बीच में फंस जाता। मौका पाकर कुगाहा यूरी को किडनैप करने जा रहा होता है, तभी काजुमा का यहाँ एंट्री होता, मगर वो यहाँ पर आकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता। तब तक मैं याटो यहाँ पर पहुँचता और उसे यूरी का बॉडी छोड़कर और कुछ भी नहीं मिलता। कुछ समय बाद उसे होश आता और वो एक अजीब सा जगह मिलती, तो वो यहाँ पर से निकलने के लिए दरवाजे पर जोरदार लात मारती और अपना पैर ही तोड़वा लेती। पता नहीं याटो कैसा होगा, तुम उसका छोड़ो और अपना चिंता करो। अगर तुम ज्यादा समय तक अपनी बॉडी से दूर रहोगी तो तुम बहुत ही जल्द मर जाने वाली हो। दूसरी ओर याटो युकीने को सारा बात समझाकर उसके साथ बिसामोन के घर जाने लगता। सुनो, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। सुजुआ, कुगाहा और आया, इन सब के नाम आ से खत्म होता है, मगर आप ही का नाम इतना अलग क्यों है? क्योंकि मैं बस अकेले ही बच पाया था अपने क्लैन में जब याटो ने उन सबको मारा था। यूरी काजुमा से याटो का करने का वजह पूछती तो वो बताता बहुत समय पहले बिसामोन अफेक्टेड हो गई थी उसके किसी रेगुलर की वजह से,
और वहाँ पर ये कोई भी नहीं बता रहा होता करप्ट हुआ कौन है। ऐसे ही वो सब बातों बातों में एक दूसरे को मारने काटने लगते। तब काजुमा मजबूर होकर बिसामोन को बचाने के लिए याटो के पास चले जाता, ये विश लेकर उसके पूरे क्लैन को खत्म करने का। याटो उचिया उसके इच्छा को स्वीकार कर लेता और एक एक करके बिसामोन के सामने उसके सारे रेगिलियस को जान से मारने लगता। और बस यही कारण है बिसामोन उसे पसंद नहीं करती। मुझे जैसा लगता है कुगाहा बिसामोन को मरवाना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? बिसामोन तो काफी स्ट्रॉन्ग है। वो याटो के हाथों उसे मरवाएगा क्योंकि याटो का भी यही लग रहा होगा तुम्हें बिसामोन ने किडनैप की है। आया कुगाहा से उसका ये सब हरकत करने का असली वजह पूछती तो वो बताने लगता, गॉड कभी नहीं मरते जब तक इंसान उन्हें पूज रहे, जिसका मतलब बिसामोन मर भी गई तो एक नया बिसामोन का जन्म होगा, और अगर जब ये होगा तब मैं काजुमा का जगह लेने वाला हूँ। इसी सब के बीच में याटो आ जाता बिसामोन से लड़ने के लिए। वो भी इतने सालों से उससे लड़ने के लिए तैयारी बैठी हुई थी, तो वो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए उस पर फायरिंग करने लगती। याटो उन सब बुलेट्स को काट तो रहा होता है, मगर वो उसके इतने सारे रेगिलियस की वजह से परेशान भी हो चुका रहता। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके बिसामोन के पास जाकर उसके एक रेगिलिया को मारने वाला होता है, तभी उसके बीच में बिसामोन आ जाती और याटो में बहुत ही गुस्सा करते हुए उस पर जानलेवा हमला कर देती। तभी इनके बीच युकीने आ जाता है याटो को बचाने के लिए बिना अपना जान का परवाह किए। बिसामोन युकीने को मारने के बाद अब वो याटो को मारने जाती। तब एक तेज रोशनी चमकने के साथ युकीने वापस आ जाता और भी इवॉल्व होकर, और ये बस उसका अनडाइंग लॉयल्टी के वजह से हो पाया है। बिसामोन अभी भी इनसे लड़ना जारी रखती है और ऐसे लड़ते लड़ते उसका हालत और भी खराब होते जाता आया की वजह से, यहाँ तक कि उसके ये लड़ाई करने के वजह से उसके साथी रेगिलिया भी इन्फेक्ट होते जाते। वहीं साइड में कुगाहा कहाँ से एक बड़ा सा फैंटम ले आता है इस जगह का रेगिलियास को मारने के लिए, जिससे कहीं न कहीं बिसामोन को ही दर्द पहुँचता। तुम देख नहीं पा रहे हो क्या बिसामोन समय कितनी तकलीफ में है? ये तो अच्छा है मेरे लिए। आया चुपचाप कुगाहा से छुप कर इन दोनों को आजाद कर देती, जिससे ये बिसामोन और याटो का लड़ाई रोक पाए, क्योंकि अगर इस लड़ाई से बिसामोन मरती है तो उसका जन्म हो जाएगा, लेकिन वो अभी वाली से पूरी अलग रहेगी। दूसरी तरफ अगर याटो मरता है तो वो कभी नहीं वापस आने वाला। जैसे जैसे बिसामोन को उसके रेगिलियस के बारे में याद आता, उसका खून खोलते जाता याटो के प्रति। वो भी होल्ड बैक नहीं करता और उसे सीधे मारने जाता। तभी वो ह्यूरी का आवाज सुनकर रुक जाता, जो यहाँ पर उसे रोकने के लिए आई रहती। काजुमा भी बिसामोन को रोकने का कोशिश करता, मगर वो तो उसका आवाज सुनती ही नहीं, तो वो इनके लड़ाई में दखल देता और खुद ही को चोट पहुंचाता। मुझे तुम्हें कुछ बताना था जो मैंने तुम्हें इतने सालों से नहीं कहा। जिसके बाद काजुमा बिसामोन को पूरा सच्चाई बताता और वो ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती और उसका आंसू रुकता ही नहीं। मुझे माफ करना, मेरे वजह से आज मेरे कितने रेगिलिया मारे गए। ये सब तुम्हारा गलती की वजह से नहीं हुआ है, इसमें कुगाहा का हाथ। ये सब सुनकर कुगाहा यहाँ आ जाता और बिसामोन को मैनिपुलेट करने लगता। देखिए आपके वजह से आप ही के रेगिलियास का क्या हुआ है। क्या आप अपना गॉड होने का भूमिका समझ नहीं रहे? बिसामोन हमेशा से ही नोबलेस्ट गॉड रही है, जिसे इतने रेगिलियास का जरूरत नहीं, मगर आप तो किसी को भी अपना रेगिलिया बना लेती हो। कुगाहा को ऐसे ही बिसामोन को मैनिपुलेट करता देख याटो सीधा उसका हाथ बीच से काटते हुए कहने लगता, रूल्स इंसानों के लिए होते हैं, भगवानों के लिए नहीं। ये सुनकर भी इस मोटे बुद्धि के दिमाग में कुछ नहीं घुसता और वो यहाँ पर एक बड़ा सा फैंटम समन कर लाता है याटो से लड़वाने के लिए, जिसके पास तुरंत ही याटो जाकर उसका काम खत्म कर देता और अब सीधे कुगाहा को मारने जाता। तभी उसके सामने बिसामोन आ खड़ी होती, क्योंकि उसे लगता कुगाहा सही बोल रहा है। तभी इस बीच एक रेगिलिया आकर उसे ये बताते एक मार्क्स वाला फैंटम के वजह से यहाँ पर के बहुत सारे रेगिलियास मारे गए हैं। ये सुनते ही बिसामोन का विश्वास उठ जाता कुगाहा के प्रति, इस वजह से वो उसका नाम मिटाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज देती। कुछ देर बाद काजुमा को होश आता, वो बिसामोन के पास मिलता है, यहाँ तक कि वो उसे उसका गलती के लिए भी माफ कर चुकी होती। रूम के अंदर उसके और भी रेगिलिया दोस्त आते और ऐसी इनका तो हैप्पी एंडिंग हो जाता। हेलो जी, मैं बुसु, वन ऑफ द 7 गॉड। मैं आपके लिए एक ऑफर लाया हूँ आपका ये बेहतरीन रेगिलिया खरीदने के लिए। आपको जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार है। सच बोल रहे हो क्या? याटो पैसों में ज्यादा बहको मत। हम आपको भी हर महीने 1 मिलियन देंगे। पैसों को अपने आप पर ज्यादा हावी होने मत दे युकीने। ये सब इसलिए युकीने का सौदा करने के लिए आया है क्योंकि वो अब ब्लेस्ड रेगिलिया बन चुका है, यानी कि उसका डिमांड बढ़ गया। कुछ समय बाद ह्यूरी यहाँ आती तो वो याटो को पैसों के बीच सोया हुआ पाती, जिससे उसे लगने लगता कहीं याटो आजकल चोरी चकारी तो नहीं स्टार्ट कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात है, बस कुछ लोग युकीने को खरीदने आए थे। यानी कि तुमने उसे बेच दिया? ऐसा भी बात नहीं है, वो लोग बस इसलिए यहाँ पर पैसा छोड़कर गए जिससे हमारा मन बदल जाए। मैं इन पैसों से तो नहीं बदलने वाला। अगर युकीने
बदलता है तो वो अलग बात है। अगले दिन याटो को एक स्कैमर को पकड़ने का काम मिला होता है, इसलिए वो लोग यहाँ आए होते। तुम 5 येन से ज्यादा पैसा लेना क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? वाह, जिससे मेरे पास और भी कोई ना आए। याटो को स्कैमर दिखते ही वो उसे पकड़ने जाता, तब वहाँ पर उसे ये फैंटम दिखता जो ये सब कांड करवा रहा है इस इंसान के द्वारा। याटो उसे बहुत मारने का कोशिश करता, मगर वो मरता ही नहीं, उसका साइज कुछ ज्यादा ही छोटा होने की वजह से। यहाँ तक कि वो याटो का गिरा हुआ कॉइन भी ले जाता। लगता है उसे पैसों से बहुत प्यार है। युकी ने जल्दी से घर भाग आता और यहाँ पर के सारे पैसों को ले जाकर उन बदमाशों के सामने फेंकने लगता। मेरे पैसे जा रहे हैं। इतने पैसों को एक साथ देखकर लोगों का लालच बढ़ते जाता और इनके नेगेटिविटी की वजह से ये फैंटम बड़ा हो जाता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उसे मारने। नहीं, मुझे इन पैसों से मंदिर बनवाना है। बेचारा याटो ना चाहते हुए इन पैसों को यहीं पर छोड़कर चले जाता उससे लड़ने और तुरंत उसे हरा भी देता। अगले दिन हियोरी याटो से मिलने आती तो वह डिप्रेस बिस्तर में पड़ा हुआ मिलता। याटो, तुम बस एक मंदिर के लिए इतने उदास हो? हाँ, जल्दी देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वाह याटो, फाइनली तुम्हें एक छोटा मंदिर तो मिला। अरे अरे, तुम बस इसके लिए रोने क्यों लगे? जब मैं बच्चा था तब से मेरा ये सपना था, मगर किसी ने भी मुझे ये नहीं दिलवाया। छोटे से गॉड के लिए एक मंदिर बहुत ही अहमियत करता है, इसलिए याटो कुछ ज्यादा इमोशनल होकर रोते ही जाता। आखिर एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट कर देना।